जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके जेस पर। तो जैसा कि दोस्तों आज 11 सितंबर और 11 सितंबर के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि आपके 11 सितंबर को आपको किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्जाम दोस्तों आपका ग्रुप डी का नहीं था। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है। इन वीडियो के जो प्रश्न उन्हीं के लेवल के लिए गए जिन लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या उन्हीं टॉपिक से उठाए गए जिस टॉपिक से आपका बार बार प्रश्न आ रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बात करें तो दोस्तों आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 18 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 को गर्म करने पर इसका pH मान में क्या परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों तनुक नाइट्रिक अम्ल को जब गर्म कीजिएगा तो और दोस्तों आपका जो इसका pH मान है आपका घट जाएगा। तो pH मान घट जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितनी समूह और आवर्त हैं। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो उसमें आपके समूह की बात करें तो 7 आवर्त है और समूह की बात करें तो 18 ग्रुप है, मतलब समूह है। तो 18 ग्रुप और 7 आवर्त बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला दोस्तों भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली पाई जाती है या है। तो भारत में बात करें राजनीतिक प्रणाली का तो दोस्तों आपका बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली भारत में है। अगला है दोस्तों कि सेबी की स्थापना कब हुआ था। तो सेबी की स्थापना की बात करें तो ये आपका 30 जनवरी 1992 ईस्वी को आपका हुआ था। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो दोस्तों ये आपका 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 8 मार्च को दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ये महिला दिवस सप्ताह कब से कब मनाया गया था आपका 2022 में। तो 1 से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला बाल दिवस मनाया गया था। अगला दोस्तों गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई है। तो गांधी जी की 150वीं जयंती की बात करें तो ये आपका 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को आपका मनाया गया है। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली किस नदी पर स्थित है। तो दुनिया की सबसे जो बड़ा नदी द्वीप है मंजुली वो दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बात करें सबसे छोटा नदी द्वीप का तो ये भी दोस्तों आपका उमानंद है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ही पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका हरियाणा ने कोरोना को रोकने के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हरियाणा ने दोस्तों लॉन्च किया था। अगला दोस्तों कि पैरा ओलंपिक अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है। तो दोस्तों पैरा ओलंपिक अकादमी की स्थापना की बात करें तो ये दोस्तों आपका लखनऊ में किया गया है। अगला है सर्वाधिक विकेट लेने वाले महिला क्रिकेटर कौन है। तो सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर की बात करें तो ये आपका झूलन गोस्वामी जी हैं। अगला है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की जाए तो ये आपका अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 में आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 17 में दोस्तों आपका अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में दोस्तों आपका उपाधियों का अंत है और 19 में दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे में आपका खंड में विभाजित किया गया है। अगला है दोस्तों आपका कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें तो ये आपका दक्षिण से उत्तर मतलब साउथ से नॉर्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय की बात करें तो ये आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला है दोस्तों पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो पोंगल त्यौहार की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है जो कि दोस्तों 4 दिवसीय त्यौहार है। अगला है दोस्तों मोतीलाल नेहरू के साथ किसने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो ये दोस्तों आपका देश बंधु चित्तरंजन दास जी ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 का की बात करें तो ये आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से दोस्तों आपका अनुच्छेद 21 संबंधित है, न कि अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का की बात करें तो ये दोस्तों आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है जो कि दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपका जोड़ा गया था और इसमें दोस्तों 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा को देना आपका मौलिक अधिकार है। ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 21 कम है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि हेमिस गुम्पा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो हेमिस गुम्पा की बात करें तो ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला दोस्तों पंडित रविशंकर को साल 2013 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो दोस्तों पंडित रविशंकर को साल 2013 में आपका ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। पंडित रविशंकर की बात करें तो ये आपका सितार वादक है। अगला है दोस्तों पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो पेलाग्रा रोग की बात करें तो ये आपका विटामिन B5 की कमी से दोस्तों पेलाग्रा रोग होता है।
अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर पाया जाता है। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसमें आपका चिंकारा दोस्तों आपका पाया जाता है मुख्यतः। अगला दोस्तों कि आईआईटी मद्रास के द्वारा कौन सा रोबोट विकसित किया गया है। तो आईआईटी रोबोट की बात करें तो इसके दोस्तों आपका होमोसेप नामक रोबोट को विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर, तो ये आपका हो गया दोस्तों चिंकारा पाया जाता है। अगला है दोस्तों कि पौधे अशुद्ध गैसों में किसकी सहायता से उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों आपका रंध्रों के माध्यम से उत्सर्जित करता है। अगला है दोस्तों कि 2022 में बेंगलुरु में किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब खोला है। तो दोस्तों IBM ने दोस्तों आपका बेंगलुरु में आपका साइबर सिक्योरिटी हब खोला है। अगला प्रश्न दोस्तों कि आवर्त सारणी में बोरोन का गुणधर्म किसके साथ समानता रखता है। तो आवर्त सारणी की बात करें तो बोरोन में दोस्तों एल्युमिनियम का आपका गुणधर्म है कि समानता रखता है। अगला है कि निम्न में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो दोस्तों आपका 4 ऑप्शन में से आपका क्लोरीन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई। तो मार्च अप्रैल मई तीनों 22 को दोस्तों आपको याद रखना है। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ। तो आंशिक गठन ऋषि में है। अगला है दोस्तों कि मिस वर्ल्ड 2022 का विजेता कौन है। तो मिस वर्ल्ड 2022 साइलाना फोर्ड को मिला है। अगला है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार से किससे सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका वन जीव संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व में सबसे तीसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सा है। विश्व में तो आपका हिंदी हो जाएगा और भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है और दूसरी सबसे बोली जाने वाला बंगाली है दोस्तों भारत में। अगला है दोस्तों पेपर लाइट बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य। तो नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नागालैंड से एक और फैक्ट्स को याद रखना है दोस्तों कि नागालैंड में आपका पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में कौन सा आपका गलत है। तो ग्राम, ब्लॉक, जिला, तहसील। तो तहसील दोस्तों आपका गलत है क्योंकि ग्राम, ब्लॉक, जिला आपका त्रिस्तरीय पंचायत में आता है, तहसील नहीं आता है। अगला है बायोस्फीयर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। तो आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला है वेल की स्थापना कब हुआ था। तो आपका 1964 में आपका स्थापना हुआ था। अगला है प्लासी का युद्ध में सिराज उद्दौला को अंग्रेजों ने कब हराया था। तो 23 जनवरी 1757 को दोस्तों आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला है दोस्तों 8वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो आपका पंकज अडवाणी जी ने दोस्तों 8वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला है दोस्तों फोकल लेंथ क्या होगा जब रेंज की क्षमता 40 है। तो जब रेंज की क्षमता 40 है तो फोकल लेंथ आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में रह रहे गरीबों कल्याण के लिए 2022 में किसने एक योजना को लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपका सिडबी ने आपका लॉन्च किया है। अगला है फोकल लेंथ क्या होगा, ये आपका हो गया है। अगला है दोस्तों 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं। तो भारत ने दोस्तों आपका 2 रजत पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण और 4 ब्रोंज। अगला दोस्तों ट्रांसजेंडर की बीमा के लिए भारत सरकार के द्वारा 2022 में कौन सी योजना चलाई गई है। तो आपका स्माइल योजना चलाया गया है। अगला है दोस्तों तो इतना ही प्रश्न दोस्तों जो कि आपके महत्वपूर्ण थे, जो कि आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।